Hello everyone, today we are going to discuss the summary of chapter The Tiger King. This is a chapter of class 12 Vistas book, chapter number 2. First of all, I'll tell you the Hindi summary of this chapter, then we see the line wise explanation. तो ये स्टोरी राजा जिलानी हंग बहादुर की है, जो कि प्रतिबंधनपुरम के राजा थे। जब वो 10 दिन के थे तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट किया कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी, मतलब एक टाइगर ही उन्हें मारेगा। तो जब वो 20 साल के राजा बने, उन्होंने अपने राज्य में टाइगर्स को हंट करना स्टार्ट किया। उसके बाद उनके राज्य में टाइगर ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने अपने राज्य में 70 टाइगर्स मार दिए थे। उसके बाद उन्होंने दूसरे राज्य के प्रिंसेस से शादी की, वहाँ पे भी टाइगर हंट किए। तो उन्होंने टोटल 99 टाइगर्स वो मार चुके थे। फिर उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया कि उन्हें एक टाइगर और चाहिए, क्योंकि जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि 100 टाइगर जो होगा वो उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो राजा ने अपने मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया कि 100 टाइगर को ढूंढो, क्योंकि उनके स्टेट में टाइगर्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने सबको हंट कर दिया था, और उनकी जो वाइफ थी उनके स्टेट के भी सारे टाइगर्स को वो हंट कर चुके थे। इसके लिए उनके मिनिस्टर्स ने सर्कस से एक बूढ़े टाइगर को लिया और जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद अपने राजा को आके कहा कि आप टाइगर को जंगल में जाके हंट कर सकते हैं, अभी जंगल में एक टाइगर और है। उसके बाद राजा ने जैसे ही टाइगर की तरफ शूट किया, टाइगर बेहोश होकर गिर जाता है। राजा को लगता है कि उन्होंने 100 टाइगर को भी मार दिया, लेकिन वो टाइगर मरा नहीं होता। इसके बाद राजा के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उस टाइगर को मार देते हैं और फिर राजा को बताते हैं कि उन्होंने टाइगर को मार दिया। इसके बाद राजा की बेटी का बर्थडे होता है, तो वो प्रेजेंट में अपने बेटे के लिए एक टाइगर, वुडन टाइगर लेके जाता है बेसिकली। और उसकी बहुत शार्प एजेस निकली हुई होती हैं टाइगर की। जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है तो उसके एक कट लग जाता है, जिसके इन्फेक्शन की वजह से राजा की डेथ हो जाती है। Now let's see this line wise summary. This story is about a prince named Maharaja Sir Jilani Hang Bahadur of Pratibandhanpuram. When he was only 10 days old, astrologers predicted that a tiger would kill him. ये स्टोरी एक प्रिंस की है जिनका नाम था महाराजा सिर जिलानी हंग बहादुर, जो कि प्रतिबंधनपुरम के राजा थे। जब वो 10 दिन के थे तो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया कि एक टाइगर उन्हें मारेगा। But the baby prince said, "Let the tiger be warned." As he grew up, he lived like any other royal child, drinking milk from a white cow, being cared for by an English nanny, and watching English movies. बट जो बेबी प्रिंस था उन्होंने टाइगर को वार्न किया कि जैसे वो बड़े होंगे वो जैसे और रॉयल चाइल्ड रहते हैं उनकी तरह रहेंगे, और दूध पिया करेंगे वाइट काऊ का, और इंडियन ननी उनकी केयर क्या करेगी, और इंग्लिश मूवीज़ देखा करेंगे। When he turned 20, he became the king and find out about the prediction that a tiger would kill him. जब वो 20 साल के राजा बनते हैं तो उन्हें उस प्रेडिक्शन के बारे में पता चलता है कि एक टाइगर उन्हें मारेगा। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही स्टार्ट हंटिंग टाइगर एंड स्टॉप अदर फ्रॉम डूइंग इट इन हिज स्टेट। तो खुद को बचाने के लिए वो अपनी स्टेट में टाइगर की हंटिंग स्टार्ट करते हैं और किसी दूसरे को ऐसा करने से रोकते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स वार्न हिम टू बी केयरफुल विद द 100 टाइगर इवन इफ ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें 100 टाइगर से केयरफुल रहने के लिए वार्न किया था, जबकि वो 99 मार चुके थे उसके बाद भी। Once a British officer visited his state and wanted to hunt tigers, but the king refused. एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके स्टेट में आता है और टाइगर को हंट करने के लिए कहता है, लेकिन राजा उन्हें मना कर देते हैं। टू मेक श्योर द ऑफिसर wouldn't cause trouble, the king sent 50 diamond rings worth rupees 3 lakh to the officer's wife as a gift. ऑफिसर नाराज ना हो इसके लिए किंग 50 डायमंड के रिंग, जिनकी कीमत करीबन 3 लाख थी, वो ऑफिसर की वाइफ को गिफ्ट करते हैं। द किंग किल्ड 70 टाइगर इन 10 ईयर इन स्टेट, बट देयर
were no more tigers left. He wanted to kill 100 tigers, so he married a princess from my state with more tigers. Whenever he visited her, he killed 5 to 6 tigers each time. तो जो राजा थे उन्होंने 10 साल में 70 टाइगर्स मार दिए थे अपनी स्टेट में, लेकिन अब उनकी स्टेट में कोई टाइगर नहीं बचा था और वो 100 टाइगर को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रिंसेस से शादी की जिनकी स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे। जब भी वो अपने ससुराल जाते तो 5-6 टाइगर को किल करके ही आते थे। He killed 99 tigers but couldn't find the 100th one. He got angry and threatened his advisor. To avoid his anger, the advisor put an old circus tiger in the forest and told the king to kill the tiger that was 100th one. So उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए थे, लेकिन उन्हें 100 टाइगर नहीं मिला था क्योंकि उनकी वाइफ जहाँ की थी उस स्टेट में और उनके खुद की स्टेट में टाइगर्स वो हंट कर चुके थे। अब उनकी स्टेट में कोई भी टाइगर नहीं बचा था। ही गॉट एंग्री, वो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने अपने एडवाइजर को 100 टाइगर लाने के लिए थ्रेट किया। उसके बाद राजा के गुस्से से बचने के लिए एडवाइजर सर्कस से जाके टाइगर लेता है और उसे फॉरेस्ट में छोड़ देता है और राजा से कहता है कि 100 टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में आ चुका है और आप उसे जाके मार सकते हैं। इसके बाद द एडवाइजर टोल्ड द किंग अबाउट द 100 टाइगर एंड ही वांट टू हंट इट. ही शॉट द टाइगर एंड थॉट ही हैड वॉन एंड ही मिस्ड एंड द टाइगर वॉज ओनली स्कैर्ड एंड फेल डाउन. एडवाइज़र जब किंग को बताता है कि वो 100 टाइगर को जाके किल कर सकते हैं, तो राजा जब टाइगर की तरफ शूट करता है तो टाइगर बंदूक की गोली से डर के बेहोश हो के गिर जाता है और राजा सोचता है कि उसने 100 टाइगर को मार दिया और वो जीत गया, अब उसे कोई नहीं मार सकता. दे डिडंट वॉन्ट टू अपसेट द किंग सो दे किल द टाइगर एंड शोड इट ऑफ इन अ बिग परेड. वो किंग को अपसेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टाइगर को खुद मार दिया और परेड में उसे दिखा दिया. इन द एंड द महाराजा वॉज हैप्पी एंड बॉट अ वुडन टाइगर एज अ प्रेजेंट फॉर हिज सन्स बर्थडे. However, the tiger had sharp edges and while playing with his son got a curd that became infected and led to his death. और लास्ट में होता है कि महाराज अपने बेटे के बर्थडे पे उसके लिए गिफ्ट में एक वुडन का टाइगर लेके आते हैं जो वुड का बना हुआ होता है और उसकी बहुत शार्प एजेस निकली हुई होती हैं जो खेलते टाइम राजा के हाथ पे लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पे कट लगता है और वो जगह इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से राजा की डेथ हो जाती है. This incident is seen as a fate taking its course as the wooden tiger became the 100 tiger to avenge, means take revenge, the deathly of the real tiger that the Maharaja had killed. Now, hope you understand. Thank you everyone. That's all for today.